हेलो माय मूवी लवर्स, लेकर आ गया हूँ आपके लिए पैरासाइट मूवी का दूसरा पार्ट। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे कुछ सी मॉन्स्टर जिन्हें पैरासाइट का नाम दिया गया है, उन्होंने इंसानों के शरीर पर कब्जा कर लिया था, जिससे वह दूसरे इंसानों का मांस खाने लगे थे। इनकी वजह से सिंची अपनी माँ को भी खो देता है, जिसके बाद वह मिकी से कहता है कि मैं इन सब पैरासाइट को मार दूंगा। अब आगे इस मूवी के पार्ट 2 में हम कुछ महीने बाद का समय देखते हैं, क्योंकि दोस्तों अब सबको पता चल जाता है कि इंसानों को पैरासाइट ही मार रहे हैं। तो वहाँ पर आर्मी को बुलाया जाता है, जो कि कुछ लोगों को एक सीरियल किलर के पास लेकर जाते हैं, जो कि जेल में होता है। अब क्योंकि दोस्तों यह पैरासाइट को पहचान सकता है, तो उसके सामने एक एक करके सभी बंदों को लाया जाता है। सभी को वह नॉर्मल बताता है, लेकिन जब सिंची की बारी आती है तो वह उसे कुछ समय के लिए देखता है और उसके बाद वह उसे भी नॉर्मल बताते हुए वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों ये ऐसा क्यों करता है, यह तो हमें आगे ही पता चलेगा। यह सब कुछ होने के बाद सिंची बाहर घूम रहा होता है, तो मिगी उसे बताता है कि हमारे आसपास एक और पैरासाइट है जो कि हमारे बेहद करीब है, और वह उसे एक बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें एक और पैरासाइट दिखता है जो कि इंसानी मांस खा रहा होता है। मिगी और सिंची दोनों मिलकर उसे मार देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ कोई और भी है। वह चेक करने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें एक आदमी दिखाया जाता है। अब दोस्तों यह वही आदमी है जिसने पार्ट 1 में इनकी फ़ोटो क्लिक की थी। वहीं दूसरी तरफ हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है, जो कि पैरासाइट के हित में बोलता है। अब दोस्तों मेयर के साथ टीचर भी मिली होती है। अब इस टीचर का बेबी भी हो चुका है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह होता है। क्योंकि मेयर को पता चल जाता है कि सिंची ही सभी को मार रहा है, तो वह उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन टीचर उसे रोक देती है और कहती है सिंची और मिगी आपस में काफ़ी घुल मिल चुके हैं, तो अगर हम सिंची को मारेंगे तो हमारा पैरासाइट भी मारा जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि यह दोनों क्या करते हैं, इसलिए मैंने उनके पीछे एक जासूस भी भेजा है ताकि हम उन पर नज़र रख सकें। अगले दिन सिंची टहल रहा होता है तो उसे फिर से लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। इस बार जासूस उससे मिलकर कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते, जिस पर सिंची कहता है कि नहीं, पुलिस में भी काफ़ी पैरासाइट मौजूद हैं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। जब सिंची को पता चल जाता है कि यह एक जासूस है और उसको टीचर ने ही भेजा है, तो वह टीचर से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। टीचर कहती है, अच्छा तुम भी तो हमारे पैरासाइट भाइयों को मार रहे हो, यह सिर्फ इंसानों को अभी खाना सीख रहे हैं, इसके बाद वह यह भी बंद कर देंगे, उनको मारना बंद करो। वह वहाँ से चला जाता है और जासूस को समझाता है कि यह टीचर बहुत ख़तरनाक है, काम ख़त्म होने के बाद यह तुम्हें भी मार देगी, तुम इससे दूर ही रहना। जासूस मेयर के पास जाता है और सिंची की बात को चेक करने के लिए वह वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर लगाता है, लेकिन मेयर को पता चल जाता है और वह एक पैरासाइट को उसको मारने के लिए भेजता है। जब वह जासूस के घर जाता है तो वहाँ पर उसे जासूस नहीं मिलता, तो वह उसकी छोटी बेटी को ही मार देता है। इधर दोस्तों मिगी उसे बताता है कि हमारे पीछे 5 पैरासाइट हैं जो तुम्हें मारने आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक आदमी को ही उसका पीछा करते हुए देखते हैं। मिगी उसे बताता है कि यह वही आदमी है, इसके अंदर 5 पैरासाइट हैं। वह दोनों मिलकर उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। सिंची सोचता है कि यह मर चुका है, लेकिन मिगी उसे बताता है कि अभी तो सिर्फ एक ही पैरासाइट मरा है। हम देखते हैं कि दूसरा पैरासाइट फिर उसे कंट्रोल कर लेता है और वह वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होकर टीचर की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वह मेयर से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सिंची को मारने के लिए, तो तुमने उसके पीछे फिर 5 पैरासाइट क्यों भेजे। अब मेयर को लगता है कि टीचर को बेबी होने के बाद इसमें इंसानों वाली फीलिंग आ चुकी है, जिसके बाद वह 3 पैरासाइट को उसे मारने के लिए भेजता है। अब क्योंकि टीचर के अंदर भी पैरासाइट होता है, तो उसे पता चल जाता है। वह उनको पार्किंग स्लॉट में लेकर आती है और बड़ी चालाकी से मार देती है। वह घर जाकर चेक करती है तो वहाँ पर उसका बेबी नहीं होता। उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें अपना बेबी चाहिए तो मुझसे ब्रिज पर आकर मिलो। उसके बेबी को वह जासूस ही किडनैप कर लेता है, जिसकी बेटी हमले में मारी गई थी। अब वह अपने साथ सिंची को भी ले लेती है। जब वह जासूस बेबी को फेंकने वाला होता है तो सिंची वहाँ पर आकर उसे रोकता है। सिंची उसे बताता है कि इस बेबी को मारने का कोई फ़ायदा नहीं, यह बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह है। सीन चेंज होकर मेयर की बिल्डिंग पर जाते हैं, जहाँ पर आर्मी तैनात होती है। क्योंकि अब इन्हें पता चल जाता है कि कुछ पैरासाइट यहाँ पर छुपे हुए हैं, तो वह एक मशीन से सभी को गुजरवाते हैं और जो भी पैरासाइट होता है वह उसे शूट कर देते हैं और मार देते हैं। इसके बाद मेयर स्पीच देता है, जिसमें वह कहता है कि असली जानवर तो हम हैं, हम बिना मतलब के पैरासाइट को मार रहे हैं। इसके बाद आर्मी ऑफिसर उसे शूट करके वह सीरियल किलर उन्हें बताता है कि तुमने एक नॉर्मल इंसान को मार दिया, यह कोई पैरासाइट नहीं था, यह बल्कि उनका साथ दे रहा था। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे, वह आर्मी को मारने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर के बेबी को बचाने के लिए वह वापस से पैरासाइट में बदल जाती है और उस जासूस को मार देती है।
अब क्योंकि सबको पता चल जाता है कि टीचर एक पैरासाइट है, तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे शूट करने लगती है। टीचर किसी तरह अपने बेबी को बचाकर सिंची के हाथ में दे देती है, जिसके बाद सिंची को अपनी माँ याद आती है। इसके बाद पुलिस सिंची को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है कि वह पैरासाइट जिसके अंदर 5 पैरासाइट हैं उसने पूरी आर्मी को मार दिया है। जिसे सुनकर सिंची वहाँ से गाड़ी लेकर जाने लगता है, तो वह पैरासाइट उस पर हमला कर देता है, जिससे सिंची की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सिंची और मिगी बचकर वहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं, जहाँ पर सिंची मिगी से कहता है कि तुम मेरी बॉडी से अलग हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ हो तो वह हमें ढूंढ लेगा। जिसके बाद मिगी उससे अलग हो जाता है और वह उस पैरासाइट से लड़ने लगता है। क्योंकि वह बहुत ताकतवर होता है तो वह मिगी को मार देता है और मिगी अपना सेक्रीफाइस कर देता है सिंची को बचाने के लिए। अब यारो, इसे कहते हैं दोस्ती। आजकल तो सब मतलब के दोस्त हैं। अच्छा, आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके बाद सिंची अपनी दोस्त के पास चला जाता है, जहाँ पर वह उसका बहुत ख्याल रखती है। अब दोस्तों, क्योंकि मिगी ने अपनी सेल देकर सिंची को पार्ट 1 में ठीक किया था, तो वह दोबारा सिंची के हाथ से जिंदा होने लगता है, जिसे देखकर सिंची हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वह पैरासाइट उनको दोबारा ढूंढ सकता था। इसलिए वह अपनी दोस्त को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक फैक्ट्री में वह देखता है कि वही पैरासाइट वहाँ पर है, जिसे देखकर वह एक केमिकल रोड से उस पर हमला कर देता है और उसके पेट में घुसा देता है। वह पैरासाइट कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? तुम बहुत कमज़ोर हो। हम पहले सभी इंसानों को मारेंगे और फिर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। यह बोलते हुए वह उस पर हमला करता है, लेकिन मिगी उसे रोक देता है। इसके बाद उस इंसान के साथ कुछ अजीब होने लगता है, जिसे देखकर मिगी बताता है कि जिस रोड से तुमने उस पर हमला किया था, उस रोड पर बहुत सारे केमिकल थे। जिसके बाद यह सारे पैरासाइट उसका शरीर छोड़ना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसका सारा शरीर गल जाता है और सिर्फ स्केलेटन और कुछ मसल ही रह जाते हैं। जिसके बाद सिंची उसे आग में फेंक देता है और उसकी डेथ हो जाती है। अगले दिन मिगी सिंची से कहता है कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, और वह अपना सेक्रीफाइस कर देता है। जिसके बाद सिंची का हाथ दोबारा नॉर्मल हो जाता है और सिंची उसको बहुत मिस करता है और रोने लगता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सिंची और उसके दोस्त खुशी से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन वह सीरियल किलर सिंची के दोस्त को पकड़ लेता है और कहता है कि असली हैवान तो तुम हो। जिस पर सिंची की दोस्त कहती है, नहीं, तुम गलत हो, असल में हैवान तो तुम हो जो दूसरों को अपने मज़े के लिए मार देता है। फिर वह सिंची की दोस्त को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। सिंची अपना हाथ को स्ट्रेच करता है और उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर दरअसल मिगी ने सिंची की मदद की थी, जो कि अभी भी उसके शरीर में कहीं ना कहीं जिंदा था। इस मूवी के पार्ट 2 का एंड यहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 200 लाइक्स का, मुझे पता है आप ये कर दोगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं हर रोज़ नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।